बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, पेड़ों से भरा हुआ, हरियाली से लिपटा और पक्षियों की चहचहाहट से गूंजता। दिन के समय यह जंगल बहुत जीवंत होता था, लेकिन रात होते ही सन्नाटा पसर जाता। सभी जानवर अपने अपने घरों में आराम करने चले जाते थे, लेकिन एक जानवर ऐसा था जो रात में जीवंत होता था। उल्लू, जिसका नाम था उदयन। उदयन एक पढ़ा लिखा उल्लू था, बहुत ज्ञानी और अनुभवी। वह चांद की रोशनी में उड़ता और रात की खामोशी में किताबें पढ़ता था। उसके पास ज्ञान का खजाना था। नक्षत्रों से लेकर पेड़ों की जड़ी बूटियों तक सब कुछ उसे पता था। पर जंगल के बाकी जानवर उसे बस एक रात में घूमने वाला अजीब पक्षी समझते थे। कोई भी उसकी बातें नहीं सुनता था, न ही उसे गंभीरता से लेता था। एक दिन की बात है, शाम ढल रही थी। जानवर धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौट रहे थे। तभी उदयन एक चबूतरे पर बैठकर जोर जोर से बोलने लगा, सुनो सुनो, मैं खोल रहा हूं रातों की पाठशाला। जो जानवर सीखना चाहता है, पढ़ना, लिखना, सोचना और समझना, वो रात को मेरे पास आए। सब जानवर हौंस पड़े। पढ़ाई, और वो भी रात में? अरे उल्लू, तू तो पागल हो गया है। बंदर बोला, हम दिन भर मेहनत करते हैं, रात को तो आराम चाहिए। भालू ने गहरी आवाज में कहा, और फिर हमें पढ़ाई से क्या लेना, हम तो जंगल में ठीक ही हैं। हिरण बोला। उदयन मुस्कुराया और शांति से बोला, ठीक है, जो नहीं आएगा वो नहीं सीखेगा, लेकिन जिसे जरूरत होगी वो खुद आएगा। पाठशाला की पहली रात, अगली रात उदयन अपनी शाखा पर बैठा इंतजार करता रहा। घना अंधेरा था, बस चांद की रोशनी और दूर कहीं कोई झींगुर की आवाज। तभी छोटे कदमों की आहट आई। एक नन्हा खरगोश आया। नाम था चिको। उदयन जी, चिको बोला, क्या मैं कुछ सीख सकता हूं? मुझे डर लगता है और मुझे समझ नहीं आता कि ये रातें इतनी अजीब क्यों होती हैं। उदयन की आंखों में चमक आ गई। आओ बेटा, बैठो। पहला पाठ है, अंधेरे से डरना नहीं, उसे समझना। उसने चिको को चांद, तारों और रात में दिशा पहचानने के तरीके सिखाए। कैसे पत्तियों की सरसराहट से किसी की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है और कैसे अपनी सांस को शांत करके खतरे को महसूस किया जा सकता है। चिको की आंखें खुल गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि रात भी ज्ञान से भरी होती है। धीरे धीरे बदलने लगा जंगल। अगली रात एक और छात्र आया, गिलहरी गिन्नी। उसे अपने खाने का भंडार संभालना था, लेकिन वह भूल जाती थी कि उसने कहां क्या रखा। उदयन ने उसे याददाश्त बढ़ाने की तकनीकें सिखाईं, गिनती, चिन्ह और संज्ञान के अभ्यास। फिर तो नेवला, लोमड़ी, कछुआ सभी आने लगे, कुछ सीखने को, कुछ समझने को। जल्द ही उल्लू की रातों की पाठशाला मशहूर हो गई, एक शांत कोना जहां ज्ञान मिलता था। जंगल में आया संकट। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। नाले के किनारे के पेड़ों पर एक अजीब बीमारी फैलने लगी। पत्तियां सूखने लगीं, पक्षी गिरने लगे और पानी पीने वाले जानवर बीमार पड़ने लगे। सब जानवर परेशान थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसी समय पाठशाला के छात्र एकत्र हुए। चिको ने बताया कि उसने किताब में पढ़ा था कि कुछ विषैले पौधे पानी को खराब कर सकते हैं। गिन्नी ने पिछली रात की हवा की दिशा नोट की थी, जिससे पता चला कि जहर ऊपरी घाटी से आ रहा है। नेवले ने उस जगह की मिट्टी का नमूना लिया। वे सब मिलकर उदयन के पास गए। उदयन ने सब जानकारी जोड़कर निष्कर्ष निकाला। ऊपरी घाटी में जो काई उगी है, वही पानी में जहर घोल रही है। हमें पानी का रास्ता बदलना होगा और उस काई को हटाना होगा। सब जानवर मिलकर काम में लग गए। 3 दिनों में जंगल का पानी फिर से साफ हो गया। अब उल्लू को सबने सराहा। अब कोई उदयन को पागल उल्लू नहीं कहता था। उसकी पाठशाला को सम्मान मिला। यहां तक कि शेर राजा ने भी उदयन को जंगल का ज्ञान गुरु घोषित कर दिया। अब पाठशाला में छोटे ही नहीं, बड़े जानवर भी आने लगे। भालू गिनती सीख रहा था, हाथी पुरानी कथाएं सुनाता था, तोते लिखना सीख रहे थे। हर रात एक दीपक जलता और ज्ञान की ज्योति जंगल को रोशन करती। एक रात चिको ने उदयन से पूछा, गुरुजी, क्या यह पाठशाला हमेशा चलेगी? उदयन ने मुस्कुराकर कहा, पाठशाला कोई जगह नहीं होती बेटा, वह एक सोच है। जब तक कोई कुछ जानने की इच्छा रखता है, सीखने को तैयार रहता है, पाठशाला वहीं होती है, चाहे वह अंधेरी रात हो या उजला दिन। उल्लू की रातों की पाठशाला ने जंगल को बदल दिया। वहां अब अंधेरे से डर नहीं लगता था, बल्कि हर रात एक नई रोशनी लेकर आती थी,
ज्ञान की, समझ की और सहयोग की। उदयन ने साबित कर दिया कि ज्ञान का कोई समय नहीं होता, वह जब भी मिले उसी पल उसे अपनाना चाहिए। शिक्षा ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सच्चा शिक्षक वही है जो अंधेरे में भी दूसरों को रास्ता दिखाए।